पानीपत के गांव सिवाहा निवासी युवक के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। मामले को लेकर जहां ग्रामीण बीते कल से सेक्टर 29 थाना के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आज भी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हालांकि इस बीच ग्रामीणों को डीएसपी प्रदीप कुमार, डीएसपी धर्मवीर खर्ब, एसडीएम वीरेंद्र ढूल तथा सीईओ विवेक चौधरी के साथ कई बार बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि गुस्साए ग्रामीणों ने अब सेक्टर 29 थाना के बाहर टेंट गाड़ दिया है। धरने पर बैठी नवनिर्वाचित सरपंच सुनीता कादियान ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकारियों के साथ बैठक तो हुई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पाया और जब तक गांव के युवक साहिल के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती और गांव के युवक पर नाजायज तरीके से की गई एफआईआर कैंसिल नहीं होती, तब तक ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सुनीता कादियान ने पुलिसकर्मियों पर पैसे मांगने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो पुलिसकर्मियों द्वारा 3 नौकरों को पीटा गया और जब उन्हें बचाने के लिए साहिल पहुंचा तो पुलिसकर्मियों ने उसे पहले मौके पर पीटा, उसके बाद नहर के रास्ते पर ले गए और उसके बाद ट्रैफिक थाने में लेकर वहां भी उसके साथ मारपीट की गई। 2.5 घंटे बाद साहिल का पता चला कि वह कहां पर है, जिसके बाद उसका मेडिकल करवाया गया और पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उल्टा साहिल पर ही एफआईआर दर्ज कर दी, जिसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सुनीता कादियान ने कहा कि धरने के दौरान अगर माहौल खराब होता है तो उसका जिम्मेदार थाना इंचार्ज होगा। सिर्फ एक चालान कटने पे सारी बात थी ना, उन्होंने चालान काटा, नौकरों को पीटा, फिर वो लड़का आया उसको पीटा और उसके बाद उसको बिठा के कहीं कहीं ले जा कर पीटा, दार ले गए नदी पर ले जा कर बाबरपुर मंडी में कोई थाना होगा ट्रैफिक का, वहाँ लेके गए हैं। थाना हालांकि हमारे गांव का थाना ये लगता है 29 सेक्टर में, तो ये मामला है। और उसके बावजूद बच्चे को हमारे को पीटा, फिर पर्चा दर्ज, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। हम पूरा दिन बैठे रहे, 8 बजे यहाँ से गए, उन्होंने स्लिप दी है कि आपकी तरफ से पर्चा दर्ज हो गया है उस थानेदार पे, जो भी था, वो सिपाही था, थानेदार था, जो कुछ भी था, उस पर पर्चा दर्ज। तो सुबह पता चला अब पर्चा दर्ज उस पर नहीं होया, दूसरे पे हो गया, उसने तो थारते पहले करा दिया, वो हो गया। यूँ पागल ना रखा, ये पुलिस वाले मारे तय पैदा हो रहे हैं, मारे भाई हैं, ये मारे बेटे हैं, जितना दिमाग इनमें है ना, मारे में घर बैठे हम बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ वर्दी का फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वर्दी का सिर्फ। हाँ नहीं, अब लेडीज़ आज सुबह आई हैं, जेंट्स कल दोपहर बाद से बैठे हैं। तो अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं? नहीं निष्कर्ष निकला तो हम भी बैठे हैं, निष्कर्ष निकलने के बाद ही जाएंगे। उस पुलिस वाले के खिलाफ जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और हमारे बच्चे की कैंसिल नहीं होगी। और हमारे गांव का जो उन्होंने वहाँ बुरा हाल कर रखा है, नाका लगा कर खेत में जाओ जब पैसे मांगे ना जाओ, हमारे बच्चा तो एक गेड़ में 4-4 बजा खेत में, जमींदारे का काम है, संभालना पड़े उन्हें तो जाकर है, तो उन्होंने कर रखा बुरा हाल। बाकी वो भी देखी जाओ, उनका काम चालान काटना था ना, चालान काट के भेज देंगे, बाइक इम्पाउंड कर देंगे, जो कुछ करना था। मार पिटाई पहले नौकर पीटे, 3 थे वह पीटे, फिर वो गया, उन्होंने बुलाया, भैया हमें मार रहे हैं पुलिस वाले, बोले मैं आऊँ, बच्चे ने जाकर अंकल ऐसी क्या बात होगी थी, आप इसका जो अच्छा बोला तू आया चौधरी बन के, ये चौधरी का तो नबेरा पट जाएगा कौन चौधरी था। क्या लगता है क्यों तानाशाही कर रही है इस प्रकार की? उसको पीटा भी गया और उसी अरे वो पुलिस वाला था ना, ये स्टाफ उसका, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार का तो ये प्रशासन कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, पुलिस वाले अपने स्टाफ मेंबर की जो है फेवर कर रहे हैं। अगर 2.5 घंटे हमारे बच्चे का पता चला हमने कि बच्चे को कहाँ लेके गए हैं, अगर एक सिपाही का भी बेटा होता ना, अभी तक तो एक आधा इनकाउंटर भी हो जाता। और क्या यहाँ उड़ान जाने वाले ने रोके हैं रास्ते में, चलान काट दे। जब असली गुंडे जब तक इनको नाम लुक दे अंडे हैं, इनकी या औकात से। अरे आम आदमी पर मारे वर्ग पे, जिनसे इज्जतदार आदमी है उन पे। और प्रशासन तानाशाही कर रहा है सरकार की? प्रशासन से भी ज़्यादा ये चौकी वाले कर रहे हैं। प्रशासन को तो पता क्या पता आज चला है या नहीं चला है। जो ये सेक्टर 29 थाना की चौकी वाले हैं, ये सब मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा रोल अगर यहाँ की व्यवस्था खराब हो जाती है तो इस इंचार्ज का होगा, जो यहाँ का इंचार्ज। ठीक है। पूर्व सरपंच तथा मौजूदा सरपंच पति रणदीप ने कहा कि अधिकारियों द्वारा कमेटी बनाने का ऑफर दिया गया है, जिस पर सहमति बनी है,
लेकिन उन्होंने यह भी साफ कह दिया कि धरना तब ही खत्म होगा जब कमेटी का फैसला आ जाएगा और सभी ग्रामीण उस फैसले पर सहमति देंगे, जिसके चलते दोनों ही पक्षों में कशमकश जारी है। कोई भी समाधान आज नहीं निकल पाया, जिसके चलते ग्रामीणों ने थाने के बाहर टेंट लगा दिया है। वहाँ एसडीएम साहब थे और 2 डीएसपी थे, तो उन्होंने बुलाया था। उन्होंने कहा था कि भाई आप ये धरना ख़त्म करो। हमने अपनी शर्तें बताई थी, भाई जो एसएचओ इसको उठा के ले गया, जिसने साहिल को पीटा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, मुकदमा दर्ज कर दो। और इस एसएचओ को, जिसको हमने पहले अपनी एमएलआर दे दी थी और इसने फिर भी हमारा मुकदमा नहीं दर्ज कराया, इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दो। और रही जांच की बात, जांच करो। अगर उस बेटे ने, साहिल ने गलती की है तो उसको सज़ा दे दो। अगर उसने गलती नहीं की तो उसका मुकदमा खारिज करो, उस पर जो मुकदमा है। तो उन्होंने कहा कि कमेटी बना देते हैं और उस कमेटी के अंदर 2 पुलिस अफसर होंगे, डीएसपी, एक प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम या एडीसी या किसी को भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, और 3 आदमी आप दोगे और वो जांच करेगी। हमने कहा ठीक है, हम दे देते हैं। मैंने अफसरों के भी नाम बता दिए, लेकिन जांच करो। 1 दिन लगो, 2 दिन लगो, हफ्ता लगो। हम अगर कोई बात है यहाँ बैठने से हो रही है, साइड में बैठ जाएंगे। हम यहाँ से उठेंगे जब, जिस दिन वो कमेटी अपना निर्णय पूरा कर देगी। जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक धरना जारी रहेगा, हम यहाँ से उठ के उस दिन जाएंगे जब हमें न्याय मिल जाए। क्या लगता है पुलिस द्वारा तानाशाही करी गई है? बिल्कुल तानाशाही, हंगा दिंगी हो रही, कोई समझ नहीं रहा। रातों को पड़े हैं, कोई किसी को परवाह ही नहीं किसी बात की। भाई ये पब्लिक दुखी क्यों हो रही है, अपने आराम से कर रहे हैं बस।